वेलकम बैक नाज़रीन। मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। अभी हम एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं और हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है बच्चों का मुस्तकबिल। मेरे साथ अभी मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर। इनसे हम आज जानेंगे कि बच्चे अपना मुस्तकबिल कैसे रोशन कर सकते हैं, कैसे अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। इस पर ज़रा रोशनी डालें और सर से हम पूछते हैं कि बच्चे इसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं, कि अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िश, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर बताइए कि बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा, उस पर ये कैसे अपना के अपने आप को ठहराव पैदा कर सकते हैं कि हमारा मुस्तकबिल ब्राइट हो, उसमें कैसे इक़दाम इनको करने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश बात ऐसे है कि आपको पता है आजकल जो है ना लाइफ टोटल चेंज हो चुकी है। वक्त वही है जी लेकिन हमारी ज़िंदगियों में तेज़ी बहुत आ चुकी है। जो काम हम घंटों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में करते थे वो आज काम सेकंडों में होने लगा है। सही है। जो घंटों का काम था वो मिनटों में होने लगा है। फास्ट हो गई दुनिया। आने वाला वक्त जो है वो इससे भी ज़्यादा फास्ट है। आज मैं एक टेक्नोलॉजी पढ़ रहा था जिसमें हमने देखा है कि इंसान जो है, जो गाड़ी है वो रिपोर्ट चलाएगा। गाड़ी ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी बल्कि रिपोर्ट ड्राइव करेगा गाड़ी को। गूगल पे मैप आप लगा देंगे कि हमने जाना है फलां जगह पे। अच्छा। साइंस इस हद तक सर्च करने में कामयाब हो चुकी है। अच्छा। और दुनिया इतनी आगे फास्ट हो चुकी है। ख्यालात दिमाग में आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। रिपोर्ट्स जो है वो खाना देने लग गए हैं। जो इंसानों की जगह है वो रिपोर्ट्स ने ले ली है। इतना हम हाईली आगे बढ़ चुके हैं। क्या एक वक्त होता था कि हम सादा ग़िज़ा खाते थे, क्या आज का जदीद दौर है कि आज हमें 101 बढ़ के चटपटी और मुर्गन और फास्ट फूड की शक्ल में बहुत सारी KFC, मैकडोनल्ड्स और बहुत सारे हमें शॉप्स जो है वो मिलती हैं फास्ट फूड की। तो खुराकें और सारा कुछ हमारा रहन सहन जैसे चेंज हुआ है। इसी तरह आने वाला जो वक्त है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, इसमें और भी ज़्यादा जिद्दत आने वाली है। अच्छा। उसके लिए आज हमने तैयारी ना की भरपूर अच्छे तरीके से, अपनी औलाद को हमने वो ना दिया जो उनको चाहिए, तो वो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। जैसा कि हमारे पेरेंट्स सादा ज़िंदगी गुजार के गए हैं, अल्लाह ताला मेरे वाला साहब को लंबी उम्र, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सबके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हम अपनी औलाद के लिए कुछ बढ़ के करें, दूसरों से डिफरेंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह ताला की ज़ात जैसे अपनी इंसान से, अपनी मखलूक से प्यार करता है, इसी तरह माँ बाप जो है अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरी औलाद का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा हो, रोशन हो, हम उनको कुछ अच्छा देकर जाएं और दूसरों की निस्बत बेहतर हो। उसके लिए नाज़िश सबसे पहले ये है कि हमें उनको कुछ करके दिखाना होगा, अपनी औलाद को कुछ करके देना होगा। अपनी औलाद के लिए कुछ कर, उनके लिए आइडियल बनना पड़ेगा। हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। उनको वक्त देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें जो है ना वो औलाद के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उनमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारी इस बात की है, आने वाले वक्त में जैसे कि अब आपको पता है IT का दौर चल रहा है। बिल्कुल ऐसा। हमने अपनी औलाद को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम के अलावा, स्कूल, कॉलेज, मदरसे और यूनिवर्सिटी की तालीम हमें इल्म ज़रूर देती है, माशरती मुताबिकत हमें ज़रूर बताती है, लेकिन वो हमें कारोबार का तरीका नहीं बताती, वो हमें स्किल नहीं सिखाते। अपने बच्चों को अगर हमने रोशन मुस्तकबिल देना है तो आज हमें इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को कोई स्किल सिखाना है, ऐसा स्किल जिससे वो कोई डिफरेंस, कोई न्यू आइडिया हो। जो बच्चे न्यू आइडिया पे काम करके आगे बढ़ते हैं वो दुनिया में कुछ करके जाते हैं। अगर हम पुराने मेथडोलॉजी, पुराने तरीक़ों को इस्तेमाल, रस्म और रिवाजों को करते हुए अपनी औलाद को कुछ ना दे के गए तो उनका भी मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है और वो भी इसी तरह नॉर्मल मीडियोकर लाइफ जिएंगे। उसके लिए सबसे पहला काम जो मैं बता रहा हूँ, 3 कामों में एक ज़रूरी काम एक स्किल है। अपनी औलाद को कोई ना कोई स्किल सिखाएं।
बेटियों को अपनी कोई स्किल हुनर सिखाएं, जिसकी हमारी अलग ख़वातीन की डिस्कशन है कि उनको क्या क्या काम करना चाहिए। इसी तरह अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों को, अपने बच्चों को जो कि माँ बाप का कारोबार का सहारा होते हैं, उनको अपने साथ साथ कारोबार में भी लगाएं। पेरेंट्स को चाहिए अपने साथ उनको स्किल्स सिखाएं, अपनी स्किल्स जो है वो उनके अंदर डेवलप करें, इन्वॉल्व करें, बजाय इसके कि बच्चे का दिमाग जो है खाली और शैतान का घर बने, आप उसको अपने साथ अटैच करें, अपने कारोबार का हिस्सा बनाएं, उसको स्किल्स सिखाएं, जो आपका काम है, जो आपका कारोबार। अगर आप कुछ नहीं तो उसको आईटी सिखाएं, आईटी का दौर है, उसको लैपटॉप सिखाएं, उसको मोबाइल के ऊपर काम सिखाएं। मोबाइल के ऊपर आज एक वक्त आ रहा है कि मोबाइल के ऊपर सारा काम हम एसी मोबाइल पर ऑन कर रहे हैं, हम कैमरे मोबाइल के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, हम पूरी फैक्ट्रीज मोबाइल के ऊपर चला रहे हैं। ऐसा ही है। हम एक जो है कंप्यूटर के ऊपर आगे चीज करते हैं तो हमारा बिल बन के बाहर आ जाता है। कंप्यूटर कहाँ तक चलेगी? आईटी का दौर है। अगर हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को आईटी सिखाएं, सबसे जो बेसिक चीज है हर बच्चे को इसका नॉलेज दें, ताकि आने वाले बच्चे जो है आने वाले मुस्तकबिल में वो अपने आप को सिक्योर समझे और वो समझे कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ किया है। उसके बाद हम उनको पहले नंबर पे स्किल सिखाएं, उसके बाद हम उनको पेरेंट्स की खिदमत सिखाएं। एम होना चाहिए कि हमारा ये एम है, हमने इसमें आगे बढ़ना है। हम उनको इस तरफ मैं आता हूँ, वो हमारा उनको गोल सेटिंग बताएं, उनको बताएं कि बेटा हमने किसी मंजिल पर पहुंचना है और हम कैसे मंजिल पर पहुंचे, वही मैं कहने लगा था। उसके बाद हम अपने बच्चों को अदब सिखाएं, सबसे जो बड़ी चीज़ है। हम उनको खिदमत का करने का मौका दें, हम उनको बताएं कि मैं अपने माँ बाप की ऐसे खिदमत करता हूँ। हम अपने पेरेंट्स को घर रखें, उनकी खिदमत करें और आपकी औलाद देखेगी, वो सीखेगी। अब उनको टाइम दें, अपनी औलाद को प्यार दें, मोहब्बत दें। दूसरा काम स्किल के साथ साथ उनको इतना प्यार दें, उनको इतनी मोहब्बत दें कि वो किसी गलत रास्ते पर ना चले। अक्सर माँ बाप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि औलाद को प्यार मोहब्बत नहीं देते, औलाद गलत रास्ते पर चल पड़ती है, माँ बाप को पता ही नहीं होता तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। आज हमारे माशरे में बेहिस्सी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे ही है। हमारे हिस्से में हमारे माशरे में नशा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आम है। आप देखेंगे गली मोहल्लों में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि पेरेंट्स अपने कामों में लगे हैं, उनको पता नहीं हमारी औलाद क्या कर रही है, उनको प्यार मोहब्बत हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम मोबाइल पे लगे हुए हैं, घर में हर बंदे के पास अलग मोबाइल है। अपने वही टाइम अपनी औलाद को, अपनी फैमिली को दें, अपने बीवी बच्चों को दें, तो उनके अंदर हमारा प्यार मोहब्बत भी डेवलप होगा, प्यार मोहब्बत करने का जज्बा, और उनकी जो स्किल है आपकी उनके अंदर और आप रोड मॉडल बने। सबसे बड़ी बाप जब डंडी मार रहा होता है बेटा झूठ नहीं बोलना, और खुद जाके दरवाजे पे झूठ बोल रहा होता है, तो आप अपनी औलाद को क्या सिखा रहे हैं कि जी पापा घर पे नहीं है, दरवाजे पे कोई आया, किसी ने नोक दी, बेटा कह दो पापा घर पे नहीं है। अब बच्चा, वो बच्चे का अनमेच्योर माइंड होता है, वो क्या ले रहा है आपसे, क्या सीख रहा है, क्या सबक सीख रहा है कि मेरे पापा ने मुझे कहा कि यार ये झूठ है, हम तो खुद झूठ बोलना सिखा रहे हैं। तो इससे बच्चों के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। हमें ये अपने आप को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, अपनी औलाद के मुस्तकबिल ये बेस हमने बनानी है, हमने अपने आप को तैयार करना है। दूसरे नंबर पे अपने आप को, औलाद को प्यार दें, टाइम दें, वक़्त दें, उनकी तालीम और तरबियत करें। तीसरे नंबर पे नाज़िश सबसे जो बड़ी बात है, इसके साथ साथ हम उनको दीन सिखाएं। बिल्कुल। अगर हम, जो कि आजकल का दिन बहुत हमारा कमजोर हो चुका है, असल हमारी नाकामियों की वजह ये है कि हमारे दीन से दूरी बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा। जबकि सर दिखने में आता है कि आजकल के लोग पहले से ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, पहले से ज्यादा दीन की तरफ ध्यान है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अमल हमारा कमजोर हो गया, दीन कमजोर है। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, हम ये बात नहीं कहेंगे कि दीन हमारा तो वही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें बता कर गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने जो बता दिया, डिफाइन हो गया, वो क़यामत तक रहना है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम इसके महफूज हैं, जो उसमें महफूज है वो क़यामत तक ऐसे ही रहना है। अल्लाह का वादा है, वो नहीं चेंज होगा जी। हम आज कमज़ोर, हम हर काम दिखलावे के लिए करते हैं। हम अगर किसी गरीब की मदद करें ना, 10 रुपये देने हो, तो हम क्या करते हैं, उस 10 रुपये की खातर उसको इतना शर्मिंदा कर देते हैं, वो दोबारा किसी से मदद नहीं मांगता। 50 बंदे तस्वीरें बनाने वाले होते हैं, 50 जगह पे हम उसकी फोटोशॉप करते हैं, तो ये काम गलत है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को दूसरों की मदद करना सिखाएं। हेल्प अदर्स हु हेल्प अदर्स हु हेल्प देमसेल्व्स,
جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی مدد خود اللہ ان کی ان کا کام خود بخود. ہمیں انسانیت سکھانی چاہیے. تیسری بڑی بات جو میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ ہمیں اپنی اولاد کو بہتر مستقبل کے لیے انسانیت کی خدمت کرنے کے بعد جو ہمیں ملتا ہے نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خدمت ایسا عمل ہے, خدمت ایسا جذبہ ہے جس سے ہمیں دنیا کی ہر آسائش, ہر آسانی, سب کچھ مل سکتا ہے. تو ہمیں اولاد کو مستقبل روشن کرنے کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اسکل, دوسرا پیرنٹس کا ادب, اور تیسرا خدمت. جب یہ 3 چیزیں ہماری اولاد میں ڈیولپ ہو جائیں گی ان کا مستقبل روشن ہو جائے گا. تعلیم وہ بیسک سب کو دیں, تعلیم ضروری, بیسک دیں سب کو, وہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ 3 کام کرتے ہیں, رول ماڈل بنتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ ڈارک ہوگا. انشاءاللہ آپ کے بچوں کا مستقبل شاندار ہوگا. جی ناظرین, ابھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کی ہے. انہوں نے بہت اچھے انداز میں بتایا ہے کہ بچوں کا مستقبل کیسے برائٹ ہو سکتا ہے, کیسے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں, کیسے ہم گول سیٹنگ کر کے اپنے فیوچر کا ایک ایم ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے کس میں اپنا مستقبل ہمیں اچھا نظر آئے گا. جی ناظرین, نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم پھر سے ملیں گے, اور اس ٹاپک کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازش چودھری. اللہ حافظ.